नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नीति आयोग के एक रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भारत में पिछले 9 सालों में 24.8 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों की गरीबी के स्तर में सुधार हुआ है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है, यानी कि पिछले 9 सालों में 17.89% की कमी आई है। गरीबी में सुधार का आकलन अलग अलग फैक्टर्स को रख करके किया जाता है, जिसमें कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के 12 इंडिकेटर्स हैं इन 3 डायमेंशंस में, और इन सभी 3 डायमेंशंस को इक्वल वेटेज दिया गया है। अगर हम लोग हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ को लिया गया है। वहीं एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस को शामिल किया गया है, जबकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स और बैंक अकाउंट को शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के 12 इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है इन 3 डायमेंशंस में। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो रिटेन करता है 10 इंडिकेटर्स को ऑफ दी ग्लोबल एमपीआई अलोंग विथ एडिंग 2 न्यू इंडिकेटर्स। तो जो ये 2 नए इंडिकेटर्स इसमें ऐड किए गए हैं वो हैं मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट को। रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी में गिरावट की गति 10.66% रही, जो कि 2005-6 से 2015-16 की तुलना में बहुत तेज थी। अगर हम लोग आंकड़ों पर नज़र डालें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के सभी 12 इंडिकेटर्स में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसे पहलों ने स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि की है। तो अगर हम लोग हेड काउंट रेशियो ग्राफ के माध्यम से देखें तो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, जो कि 2005-6 में 55.36% था, वहीं हमें 2013-14 में 29.17% देखने को मिला, और ये संख्या घट करके 24.85% 2015-16 में हो गई। 2019-21 में 14.96% था, जबकि 2022-23 में जो कि प्रोजेक्टेड है 11.28% हमें देखने को मिल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005-6 में करीब 6.45 करोड़ लोग भयंकर गरीबी में जीवन गुजार रहे थे। यह संख्या 2015-16 में घटकर लगभग 3.7 करोड़ हो गई और 2019 से 21 में 2.3 करोड़ हो गई, और ये आंकड़े गरीबी के स्तर में पर्याप्त कमी को दिखाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के सबसे गरीब राज्यों और समूहों में सबसे तेजी से प्रगति हुई है, जिनमें बच्चे और पिछड़ी जातियों के लोग शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 110 देशों के 610 करोड़ लोगों में से 110 करोड़ लोग भयंकर गरीबी में रहते हैं, और इनमें से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या करीब 56.6 करोड़ है, और बच्चों में गरीबी दर 27.7% है, जबकि जो वयस्क हैं, जो एडल्ट हैं, उसमें गरीबी दर 13.4% देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग कुछ योजनाओं की बात करें, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो सुधार आई हैं, सुधार आने के पीछे गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं। पहला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में 1 मई को की गई थी, और अब तक इसके अंतर्गत 10 करोड़ से भी अधिक लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। और इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है, और साथ ही कनेक्शन लेने पर 1600 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती हैं, ताकि वे गैस कनेक्शन से जुड़ी अन्य ज़रूरी चीज़ें भी खरीद ले। इसके बाद आती है दूसरी योजना, जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना है, और इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी, और लगभग 100% परिवार को इस सुविधा के लिए लाया जा चुका है। खोले गए खातों में से 60% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में और 40% खाते जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। जनधन की वेबसाइट के अनुसार करीब 51.5 करोड़ अकाउंट होल्डर हैं और
उनके खातों में करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। अगर हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी और अब जो है इसको बढ़ा करके 2029 तक कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश के करीब करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है और इस योजना में परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने मिलता है। साथ ही 1 किलोग्राम साबुत चना भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अगर बात करें तो जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके जरिए भारत के नागरिक अपना 5 लाख तक का इलाज फ्री में करा सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2018 को की गई थी। जल जीवन मिशन जो है इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में की गई थी और 2024 तक देश के सभी गांवों में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करीब करीब 14 करोड़ घरों तक कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है और कुल 19 करोड़ घरों तक यह सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो अगर हम लोग देखें तो कुल मिलाकर के इन योजनाओं की मदद से भारत में जो इतने सारे लोग हैं वो लोग अपनी गरीबी से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। साथ ही साथ में गोल्डमैन सैक ने भी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 4 सालों में यानी कि 2027 तक समृद्ध भारतीयों की संख्या 10 करोड़ के पार हो जाएगी। तो गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। दुनिया में केवल 14 देश हैं जिनकी आबादी 100 मिलियन से ज़्यादा है। वहीं भारतीय जो पहले से ही कंज्यूमर एंड वेल्थ क्रिएशन में बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं, वे लग्जरी गुड्स से लेकर शेयर मार्केट, एसयूवी से लेकर ज्वेलरी तक और अन्य कई चीज़ों पर और भी बड़ा प्रभाव डालेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो इस रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट का नाम था द राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया। इसमें बताया गया है कि भारतीयों की हर साल $10,000 से ज़्यादा की इनकम है और करंट एक्सचेंज रेट्स 8.3 लाख रुपीज़ हैं। रिपोर्ट में इसे समृद्धि के रूप में परिभाषित किया है। गोल्डमैन के एनालिस्टों का कहना है कि इस क्लास में यानी कि इस वर्ग की संख्या वर्तमान में 60 मिलियन है यानी कि 6 करोड़ है, लेकिन 2027 तक इसकी संख्या 67% की भारी ग्रोथ के साथ 10 करोड़ हो जाएगी यानी कि 100 मिलियन हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बस ये कहना है कि वर्तमान में लगभग 4% पॉपुलेशन यानी कि कामकाजी आबादी सालाना $10,000 यानी कि 8.28 लाख रुपीस से ज्यादा कमाती है और यह आंकड़ा $2,100 की प्रति व्यक्ति आय का लगभग 5 गुना है यानी कि 1,75,000 रुपया है। और इस वर्ग का तेजी से विस्तार हुआ है। 2019 और 2023 के बीच इसमें 12% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हुई है, जबकि इसी अवधि में जनसंख्या में 1% की ग्रोथ हुई है और पिछले 3 सालों में इक्विटी और गोल्ड में भी सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिला है। तो गोल्डमैन के एनालिस्टों का कहना है कि टॉप एंड कंजम्पशन में यह उछाल ऐसे ही बना रहेगा और लेज्योर, आउट ऑफ होम फूड, ज्वेलरी, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल सर्विसेज और ड्यूरेबल्स यह ऐसे सेक्टर्स हैं जो समृद्धि बढ़ने के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करेंगे और इन सेक्टरों पर कोविड का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो इसलिए जो है आने वाले समय में जो समृद्ध भारतीयों की संख्या है वो 10 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।